हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोडिग्नेटर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपने डायनामिक बैनर्स को किस तरीके से ऐड कराएंगे। तो गाइस, जब भी हमारे फ्रंट एंड यहाँ पर कॉल होएगा तो उसके अंदर हम काफी सारे प्रमोशनल बैनर्स जो होते हैं उसको हम यहाँ पर डायनामिकली ऐड कैसे कराते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स में ही आऊंगा और सेटिंग्स में जैसे मैंने पिन कोड बनाया था वैसे ही मैं यहाँ पर बैनर के लिए डिजाइन बनाऊंगा। तो अब बैनर के लिए डिजाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पब्लिक फंक्शन ले लूंगा एक और इसका मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा बैनर। तो जो भी हमारे बैनर का काम होगा वो सेम यहाँ पर आएगा। तो इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, हमें सेम ही यहाँ पर टास्क परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पर बैनर के लिए ले लिया और इसके अंदर आएगा हमारे पास स्टेटस और स्टेटस के साथ आएगा हमारे पास सिर्फ बैनर की इमेज। जो भी हमारे पास बैनर की इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैनर इमेज। अब मैंने जब आपको फाइल अपलोडिंग बताई थी कोडिग्नेटर के अंदर तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर किस तरीके से फाइल्स को अपलोड करते। तो ये सारी चीज़ों को अभी मैं कर देता हूँ बंद, क्योंकि फॉर्म वैलिडेशन चलेगा तभी जाके हमारे पास ये काम करेगा। अदरवाइज मुझे कौन सा पेज खोलना है, बैनर का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरे पास पिन कोड का पेज था उसी पेज को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल एन करके मैं यहाँ पर पेस्ट करके उसको banner.php क्रिएट कर लूंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं हमारे हेडर के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास जो पिन कोड था, ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पर जो पिन कोड था इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, बैनर। तो यहाँ पर मैंने बनाया बैनर और सेटिंग्स के अंदर हम कर देंगे बैनर। तो हमारे पास कंट्रोलर के अंदर बैनर नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, बैनर मेरे पास आ चुका है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सेटिंग्स के अंदर बैनर मेरे पास खुल चुका है। बैनर के अंदर खुल चुका है। तो जब मैंने यहाँ पर इसको सेटिंग्स के अंदर बैनर खोला तो बैनर नाम की फाइल यहाँ पर आ चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट ये चल रहा है हमारे पास। अब इसके अंदर हमें कुछ चीजें चाहिए जो हमें इसको ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या था हमारे पास, बैनर की इमेज और सिर्फ स्टेटस। तो स्टेटस है हमारे पास, हमें सिर्फ बैनर की इमेज के लिए यहाँ पर वैलिडेशन लगानी है और फॉर्म बनाना है यहाँ पर। तो हम चलते हैं यहाँ से बैनर वाले पेज पे। तो यहाँ पर स्टेटस है ऑलरेडी, मैं यहाँ पर सिर्फ फाइल लगाऊंगा जो कि होगी हमारी बैनर की इमेज। तो मैं यहाँ पर लिखा लूंगा बैनर और यहाँ पर हमने फील्ड बना रखी बैन अंडरस्कोर इमेज। यहाँ पर बैन अंडरस्कोर इमेज नाम से ही मुझे यहाँ पर इसका एरर शो कराना पड़ेगा और इसी नाम से मुझे इसका नेम भी शो कराना पड़ेगा। और इसका मैं यहाँ पर इनपुट टाइप दे दूंगा फाइल। और चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर फाइल आ चुकी है, चूज फाइल वाली। ऊपर लिखा आ रहा पिन कोड, पिन कोड मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, इसका यहाँ पर लिखा आएगा बैनर इमेज। यहाँ पर आएगी हमारे पास बैनर की इमेज। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, बैनर इमेज आएगी, चूज फाइल करता हूँ तो यहाँ पर फाइल मेरी अपलोड होने के लिए रेडी है। अब इसकी एक बार देख लेते हैं वैलिडेशन की। जब मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँ तो बैनर के लिए यहाँ पर वैलिडेशन आ जाए। एक बार आता है यहाँ पर सेटिंग्स वाले कंट्रोलर पे, तो बैन अंडरस्कोर इमेज। तो यहाँ पर मुझे ये एरर दिखाना है। तो अब इसको चेक कैसे कर जाता है कि फॉर्म वैलिडेशन के अंदर वो तभी चलता है हमारे पास जब हम उसकी फाइल्स को यहाँ पर चेक करते हैं। तो फाइल्स को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, इफ अगर एम्प्टी है क्या चीज $_ फाइल्स, और इस फाइल के अंदर मैं फाइल का नेम दूंगा जो कि है हमारे पास बैन अंडरस्कोर इमेज। अगर ये फाइल मेरे पास एम्प्टी है तो मेरा ये वाला फॉर्म वैलिडेशन चल जाएगा यहाँ पर। तो अगर ये फॉर्म वैलिडेशन चल रहा है मेरे पास तो यहाँ पर बैनर इमेज के लिए रिक्वायर्ड आ जाएगा और स्टेटस के लिए तो हमारे पास है ही। और तो चलते हैं हमारे पास बैनर वाले पेज पर और इस बैनर के पेज पर मैं लगाऊंगा फाइल अपलोड करने के लिए फॉर्म अंडरस्कोर ओपन अंडरस्कोर मल्टी पार्ट। ये मैं आपको सारा कोडिग्नेटर के ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। और यहाँ पर आ रखी है हमारे पास बैनर की इमेज, एरर भी यहाँ पर आ चुका है, इनपुट टाइप फाइल आ चुकी है और सारी चीज़ें हो चुकी है मेरे पास। यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो द स्टेटस फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसके ऊपर फिर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ एरर शो नहीं कर रहा है। तो एक बार चलते हैं यहाँ पर क्यों एरर शो नहीं कर रहा है इनपुट टाइप फाइल। तो बैनर अंडरस्कोर इमेज मैंने यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर जो बैनर का इमेज है उसका जो फाइल का नेम है, तो फाइल यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे नेम। अगर नेम एम्प्टी है इसका कुछ तो हमें पता चल जाएगा। तो बैनर इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो दोनों यहाँ पर रिक्वायर्ड हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज डाल देता हूँ और सिलेक्ट कर देता हूँ एक्टिव तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, बट ये जा रहा है गलत, ऊपर पिन कोड पे चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो मेरा ऐड पिन कोड पे यहाँ पर जा चुका है और रिडायरेक्ट भी गलत हो रहा है। तो मैं पिन कोड पे नहीं करूँगा, एक बार पिन कोड पे देख लेते हैं कुछ गलत चीज़ें तो नहीं यहाँ पर एंटर हो गई है। तो यहाँ पर नल वैल्यू जा चुकी है, इस चीज़ को बचाना पड़ेगा मुझे।
तो वापस से आते हैं यहाँ पर सेटिंग्स पे बैनर, और यहाँ पर मुझे फाइल अपलोडिंग की क्लासेस लाइब्रेरी को लोड कराना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब हमने यहाँ पर कोडिंग राइटर सीरीज में फाइल अपलोड सीखा था, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर फाइल अपलोड करते हैं। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ अभी डायरेक्ट, मेरे पास कोड पड़ा है यहाँ पर फाइल अपलोड का। तो हम यहाँ पर फाइल अपलोडिंग की क्लास को ऐड करा लेंगे यहाँ पर डू अपलोड। तो डू अपलोड के अंदर मेरे पास वही फाइल का नेम आएगा जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बैनर अंडरस्कोर इमेज। डू अपलोड से बैनर अंडरस्कोर इमेज भी आ चुका है, और इसी के अंदर जो हमारे पास अपलोड डेटा है वो मुझे फाइल को शो करा देगा। तो मैं यहाँ पर अभी इसको करा लूँगा इको। मैंने यहाँ पर करा इको। एक बार चलते हैं, फिर से यहाँ पर आते हैं, पर उससे पहले मुझे यहाँ पर अपलोड का पाथ देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा ./uploads। तो अपलोड्स नाम का हमारे पास फोल्डर होगा, ये बाहर है मेरे पास अपलोड्स नाम का फोल्डर। तो इसके अंदर हमारी ये फाइल अपलोड हो जाएगी। तो चलते एक बार ब्राउजर पे फिर से आता हूँ, फाइल सिलेक्ट करता हूँ, स्टेटस सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन बिल्कुल सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है एरे की वैल्यू लेकर आ रही है फाइल अंडरस्कोर नेम। तो इसको करते एक बार प्रिंट आर, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं इमेज, और चलते हैं फिर से ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। तो ये तो आ रहा है मेरे पास फाइल का नेम। तो अगर मुझे फाइल का नेम चाहिए था तो हम फाइल का नेम यहाँ से ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। मुझे अगर फाइल का नेम चाहिए अपलोड डेटा के अंदर, तो फाइल नेम यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इमेज के अंदर, अगर मैं नेम चेक करता हूँ तो देखते क्या आता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, इंडेक्स आ रहा है मेरे पास अनडिफाइंड, क्योंकि उसका जो नेम है वो कुछ और है। एक बार चलता है, फिर से इसको बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। हमारे पास जो क्या है इमेज, यहाँ पर फाइल का टैब है image/png, ओरिजिनल नेम है, क्लाइंट नेम है। यहाँ पर हमारे पास जो है फाइल नेम है, यहाँ पर फाइल अंडरस्कोर नेम। तो दो यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर से इसको क्रिएट कर दिया था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं इसको लगा लेता हूँ ऐसे, मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, इमेज नाम के वेरिएबल के अंदर, ताकि वो उसकी वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करा देगा यहाँ पर। और इससे मैं इस एरे को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। चलते एक बार ब्राउजर पर फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो सिर्फ मुझे यहाँ पर फाइल का नेम शो हो रहा है। तो अब इस चीज़ को मैं किस में डाल दूंगा, पोस्ट में, क्योंकि पोस्ट के अंदर ही मेरी बाकी वैल्यू भी आ रही है। तो वो पोस्ट के अंदर इस इमेज का मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा बैन अंडरस्कोर इमेज, क्योंकि हमारा कॉलम वही था वहाँ पर। तो अब पोस्ट के साथ साथ अब बैन अंडरस्कोर इमेज भी मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कोडिंग राइटर की सीरीज में। तो बैन अंडरस्कोर इमेज ऐड बैनर नाम का फंक्शन बनेगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, सेटिंग्स पर फिर से आ जाएगा और बैनर पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब बनाते हैं ऐड अंडरस्कोर बैनर। तो यहाँ पर सेटिंग्स मॉडल में आता हूँ, जैसे ऐड पिन कोड है, कुछ नहीं करना मुझे, ऐड पिन कोड को यहाँ पर ऐड बैनर बना देना, क्योंकि डेटा तो ऑटोमेटिक आ रहा है कोडिंग राइटर में, यहाँ पर मेरे को उसके लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा इंसर्ट, बट एक चीज हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी, बैनर अंडरस्कोर आईडी। बैनर की यहाँ पर आईडी क्रिएट होती है, बैनर अंडरस्कोर आईडी, और एडेड ऑन यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लूँगा डॉलर, पोस्ट के साथ कुछ और चीज़ें जुड़ जाए, एक तो एडेड ऑन का भी ऐड हुआ है, तो डेट फॉर्मेट YMD, ये फॉर्मेट में मेरे पास आ जाएगा, कब इसको ऐड करा हमने। इसके बाद आएगी हमारे पास पोस्ट के अंदर बैन अंडरस्कोर आईडी, तो बैनर की आईडी भी हमारे पास आ जाएगी। कैसे आएगी, एम्प्टी अंडरस्कोर रैंड, मतलब हम रैंडम नंबर से इसकी आईडी को जनरेट करा रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आगे आप जब हम अपडेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों ऐड हो रही है, बैनर अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी आईडी। तो चलते एक बार ब्राउजर पे फिर से यहाँ पर करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो हमारे पास आ रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर सेटिंग्स मॉडल में ऐड पिन कोड। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि दोनों बार यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इसका फंक्शन का नेम था ऐड बैनर। सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर बता रहा है कि ई कॉमर्स के अंदर ऐड बैनर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर इंसर्ट इनटू ऐड बैनर। तो बैनर नाम का तो टेबल था ही नहीं, इसके अंदर EC अंडरस्कोर बैनर था। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, वापस से आते हैं यहाँ पर और हमारे पास वो फाइल इंसर्ट हो चुकी है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से यहाँ पर ये इंसर्ट हो रही है फाइल। अगर कुछ और फाइल डालते हैं, हम कोई और इमेज ले लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो स्टेटस फील्ड इज रिक्वायर आ जाएगा। और अगर मैं स्टेटस को ऐड करता हूँ
और ये छोड़ देता हूँ, तो इमेज यहाँ पर मेरे पास रिक्वायर्ड आ जाएगी। तो हम यहाँ से कुछ भी डाल देते हैं, फिर से एक और चीज़ एक्टिव कर लेते हैं, सबमिट करता हूँ तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ब्राउज पे आता हूँ तो एक और फाइल यहाँ पर मेरे पास ऐड हो चुकी है, मेरे डेटाबेस में भी आ चुकी है और मेरे फोल्डर के अंदर भी यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर हूँ htdocs में हमारा जो फोल्डर है इसके अंदर आता हूँ, अपलोड्स के अंदर आता हूँ और हमारे पास वो फाइल इंक्लूड हो रही है। अगर मैं यहाँ से इनको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ से भी इनको डिलीट करना पड़ेगा वरना वो बोलेगा कि यहाँ पर ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से अपलोड करा, एक्टिव पे आया, सबमिट करा, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी मेरे पास वो फाइल आ चुकी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर डायनामिक बैनर्स बनाएंगे जो हमारी वेबसाइट के ऊपर शो होंगे। अगर कुछ भी डाउट गाइस रह गया इस वीडियो में तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।